हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेरिंग क्या होता है, बेरिंग कितने टाइप का होता है और किस बेरिंग का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो बेरिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, आपने बेरिंग का प्रयोग कहीं ना कहीं जरूर किया होगा, चाहे आपके घर में जो मोटर लगा है उसमें, आपके घर में जो पंखा लगा होता है उसमें भी आपको बेरिंग का प्रयोग आप जरूर करते होंगे। हो सकता है कि आपका पंखा में कभी कभी बेरिंग जो होता है वो खराब हो जाता है, तो आपने बेरिंग को जरूर चेंज करवाया होगा। आप कह सकते हैं कि जहां भी हमें शाफ्ट को रोटेशन देना होता है वहां हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। बेरिंग शाफ्ट पर लगने वाले रेडियल और एक्सियल लोड को भी बियर करने का क्या करता है, तो काम करता है। जो बेरिंग होता है वो मशीन के रोटेशन पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करने का काम करता है। जो बेरिंग होता है वो मशीन के रोटेटिंग पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन कम करने का काम करता है और ऑपरेशन को स्मूथ बनाने का काम करता है। अब क्वेश्चन ये आती है कि अगर हम किसी शाफ्ट में बेरिंग नहीं लगाते हैं तो क्या होगा। उसमें बहुत हीट और फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिससे क्या होगा, तो शाफ्ट डैमेज हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है बेरिंग में ऑयल या ग्रीस का प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों, बेरिंग और शाफ्ट के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसमें ऑयल या ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि बेरिंग क्या होता है। तो आइए अब जान लेते हैं बेरिंग कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ बेरिंग। दोस्तों, बहुत सारे बेरिंग का इस्तेमाल हम अकॉर्डिंग टू डिजाइन, लोड और साइज के हिसाब से करते हैं, मगर बेरिंग को मोस्टली हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है फ्रिक्शन बेरिंग और दूसरा होता है एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। जो फ्रिक्शन टाइप बेरिंग होता है उसमें आपको किसी प्रकार का रोलिंग एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फ्रिक्शन टाइप बेरिंग को प्लेन बेरिंग या स्लाइडिंग बेरिंग भी कहा जाता है, जबकि एंटी फ्रिक्शन टाइप बेरिंग वह बेरिंग होता है जिसमें शाफ्ट को घुमाने के लिए रोलिंग एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसमें बेरिंग के बाहर वाले पार्ट्स को आउटर रेस बोलते हैं, बेरिंग के अंदर वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, तो इनर रेस बोलते हैं। इसमें आउटर रेस और इनर रेस के बीच में क्या किया जाता है, तो जो रोलिंग एलिमेंट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, फ्रिक्शन टाइप बेरिंग और एंटी फ्रिक्शन टाइप बेरिंग भी कई टाइप के होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ एंटी फ्रिक्शन टाइप बेरिंग के बारे में। दोस्तों, एंटी फ्रिक्शन टाइप बेरिंग में शाफ्ट को घुमाने के लिए इसमें बेरिंग के आउटर रेस और इनर रेस के बीच में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बॉल या रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इस बेरिंग में जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, तो बहुत कम होता है। इसमें बेरिंग का जो आउटर रेस होता है वो क्या होता है, तो फिक्स होता है, जबकि बेरिंग के इनर रेस के अंदर शाफ्ट को क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। और ये क्या करता है, तो जो शाफ्ट होता है तो शाफ्ट के साथ में रोटेट करता है। दोस्तों, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग को रोलिंग एलिमेंट बेरिंग या रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, एंटी फ्रिक्शन जो बेरिंग होता है वो भी दो टाइप का होता है। पहला होता है बॉल बेरिंग और दूसरा होता है रोलर बेरिंग। तो आइए सबसे पहले समझते हैं बॉल बेरिंग क्या होता है। इसके नाम से ही पता चलता है बॉल बेरिंग, यानी कि इसके आउटर रेस, बेरिंग के आउटर रेस और इनर रेस के बीच में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बॉल का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको बेरिंग को घुमाने का काम करता है। बॉल के बीच में जो आप देख रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, केज बोलते हैं, जो कि आपको बॉल जो होता है उसको पकड़ के रखता है, जिससे कि बॉल को एक दूसरे के संपर्क में नहीं आने देता है। जो ज्यादातर बॉल बेरिंग होता है वो कार्बन, क्रोम, स्टील का बनाया जाता है। और हाई स्पीड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बॉल बेरिंग का जो प्रयोग होता है वो ज्यादातर हाई स्पीड के लिए किया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं जो बॉल बेरिंग होता है वो कितने प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला होता है आपको सिंगल रो बॉल बेरिंग। इसके नाम से ही पता चलता है सिंगल रो, यानी कि इसके एक रो में बॉल अरेंज होती है, इसीलिए इसे सिंगल रो बॉल बेरिंग कहा जाता है। इसका इस्तेमाल आपको ज्यादातर छोटे पंप्स हो गया, मोटर हो गया, इसमें किया जाता है। दूसरा होता है आपको डबल रो बॉल बेरिंग। इसमें आपको दो रो में बॉल को अरेंज किया जाता है। इसमें आपको दो ग्रुप कटे रहते हैं। इसमें क्या होता है, तो बॉल फिट रहता है। डबल रो बॉल बेरिंग सिंगल रो बॉल बेरिंग की तुलना में ज्यादा रेडियल रो को क्या कर सकते हैं, तो बियर कर सकती है। हाई आरपीएम और हाई लोड के लिए डबल रो बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा होता है एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग, यह किसे कहा जाता है, आइए इसे देखते हैं। इसका इस्तेमाल वहां किया जाता है जहाँ जो शाफ्ट होता है उसका डिस्प्लेसमेंट होने का चांस जो होता है वो ज्यादा होता है, और जहाँ लोड कम और ज्यादा होता है वहाँ एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग का जो इस्तेमाल होता है वो रेडियल और एक्सियल लोड को बियर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो चौथा होता है वो होता है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। यह किसे कहा जाता है, आइए इसे देखते हैं। इसका उपयोग वहां किया जाता है जहाँ की थोड़ा बहुत जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, तो डिस्टर्ब होता है। जहाँ पर क्या होता है, तो लोड कम और ज्यादा होता है। यहाँ पे ये जो बेरिंग होता है वो अपने आप लोड को क्या करता है, तो एडजस्ट कर लेता है। इस टाइप के बेरिंग में जो इनर रेस रहता है वो क्या करता है, तो अंदर और बाहर घूम सकता है, और यह 30 डिग्री से कम एंगल में क्या कर सकता है, तो जो इसका इनर रेस होता है वो क्या कर सकता है, घूम सकता है। हाई स्पीड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग आपको इंडस्ट्रियल फैन, मटेरियल हैंडलिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा होता है आपको थ्रस्ट बॉल बेरिंग। थ्रस्ट बॉल बेरिंग किसे कहा जाता है, आइए जानते हैं।
इस टाइप के बॉल बेरिंग का इस्तेमाल आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थ्रस्ट को बियर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद छठा होता है वो होता है डीप ग्रोव बॉल बेरिंग। डीप ग्रोव बॉल बेरिंग किसे कहा जाता है, आइए इसे जानते हैं। इसमें बॉल का रेडियल बढ़ाने के कारण इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है तो बढ़ जाता है, जिसमें क्या होता है तो बेरिंग की रेडियल लोड लेने की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है बढ़ जाती है। इस बेरिंग का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर एक्सियल लोड का जो चांसेस होता है वो क्या होता है तो ज़्यादा होता है। साथ ही यह रेडियल लोड को भी क्या कर सकता है तो बियर कर सकता है। अब एंटी फ्रिक्शन टाइप बेरिंग में जो दूसरा बेरिंग आता है वो क्या आता है तो रोलर बेरिंग। इस बेरिंग में शाफ्ट को घुमाने के लिए रोलर के आउटर रेस और इनर रेस के बीच में किसका इस्तेमाल किया जाता है तो रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। रोलर लेंथ में क्या होते हैं तो लंबे होते हैं। रोलर बेरिंग के आउटर रेस और इनर रेस के बीच में क्या करते हैं तो लाइन कांटेक्ट बनाते हैं। यह जो बेरिंग होता है वह ज्यादा लोड को क्या कर सकता है तो बियर करने का काम करता है। रोलर बेरिंग जो होता है वो बॉल बेरिंग की तुलना में ज्यादा लोड को क्या कर सकता है बियर कर सकता है। रोलर बेरिंग में लुब्रिकेशन का होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बेरिंग के फेलियर होने का चांस जो होता है वो क्या होता है तो ज्यादा हो जाता है। जो रोलर बेरिंग होता है वो भी कई टाइप के होते हैं, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से टाइप आता है। सबसे पहला होता है सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, या किसे कहा जाता है आइए इसे जानते हैं। भी रेडियल लोड और हाई स्पीड के लिए सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है एसपी हर्सल बेरिंग, या किसे कहा जाता है आइए इसे जानते हैं। इसमें बेरिंग का जो इनर रेस होता है वो अंदर और बाहर की तरफ क्या कर सकता है तो घूम सकता है, जिससे यह थोड़ा बहुत जो मिस अलाइनमेंट होता है उसको क्या कर सकती है तो मेंटेन कर सकती है। इसका एक्सियल और रेडियल लोड को बियर करने की जो कैपेसिटी होती है क्या होती है तो हाई होती है, और इसे हाई स्पीड के लिए क्या किया जाता है तो उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कन्वेयर, गियर बॉक्स और मरीन में किया जाता है। उसके बाद तीसरा आता है नीडल रोलर बेरिंग, किसे कहा जाता है आइए इसे जानते हैं। इसमें पतले सिलेंड्रिकल रोलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको नीडल जो होता है नीडल के शेप के होते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। नीडल रोलर बेरिंग की जो रेडियल लोड को बियर करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है तो ज्यादा होती है। इसमें केज का आवश्यकता जो होती है वो नहीं पड़ती है। इसका इस्तेमाल आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और कंप्रेसर में किया जाता है। ये जो बेरिंग होती है वो क्या करती है तो ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करती है। बाद चौथा होता है टेपर रोलर बेरिंग। टेपर रोलर बेरिंग किसे कहा जाता है आइए इसे देखते हैं। इस प्रकार के बेरिंग में जो रोलर होता है वो टेपर शेप में होते हैं। टेपर रोलर होने के कारण यह रेडियल और एक्सियल लोड को आसानी से बियर कर सकता है। इसका जो ज्यादा यूज होता है वो गियर बॉक्स और एग्रीकल्चर मशीन में किया जाता है। जितना भी बेरिंग हमने बताया वो सभी क्या थे तो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग थे। तो आइए अब जान लेते हैं फ्रिक्शन टाइप बेरिंग में। फ्रिक्शन टाइप बेरिंग में किसी प्रकार का रोलिंग एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जहाँ शाफ्ट बहुत ज्यादा हाई लोड होता है वहाँ पे फ्रिक्शन टाइप बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जो बड़ा बड़ा हाइड्रोलिक टरबाइन होता है उसमें आपको फ्रिक्शन बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ हम अगर बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग का इस्तेमाल करेंगे तो हाई नॉइस और हाई वाइब्रेशन के कारण क्या हो सकता है तो बेरिंग टूट सकता है। बड़ी बड़ी टरबाइन में आपको जनरल बेरिंग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों फ्रिक्शन टाइप बेरिंग भी कई टाइप के होते हैं, मगर इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन टाइप बेरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है फ्लूइड बेरिंग। जैसे कि आपको नाम से पता चलता है फ्लूइड बेरिंग यानी कि ऐसी बेरिंग जिसमें शाफ्ट के लुब्रिकेंट के लिए फ्लूइड और गैस का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे फ्लूइड बेरिंग कहा जाता है। यह जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आपको हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग और दूसरा होता है हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग। इसमें इसके बाद आता है आपको प्लेन बेरिंग। प्लेन बेरिंग किसे कहा जाता है आइए इसे देखते हैं। प्लेन बेरिंग होता है उसमें जो रोटेटिंग एलिमेंट होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लेन बेरिंग का यूज आपको रोटेटिंग, स्लाइडिंग, रेसिप्रोकेटिंग और एक्सलेटिंग मोशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो बेरिंग होती है वो फिक्स रहती है। जो जनरल रहता है वही बेरिंग के सरफेस के साथ स्लाइडिंग मोशन करता है। जो प्लेन बेरिंग होता है वो सस्ती, कॉम्पैक्ट और हाई वेट का होता है। यह जो होता है वो आपको हाई लोड कैरी कर सकता है। इसका उपयोग आपको ऑटोमोबाइल में, एग्रीकल्चर में और मरीन इत्यादि में किया जाता है। तो बाद इसमें तीसरा होता है बूस्ट बेरिंग। बूस्ट बेरिंग किसे कहा जाता है आइए देखते हैं। इसका उपयोग छोटी और लाइट वेट शाफ्ट को लो स्पीड से घुमाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस बेरिंग में क्या होता है जो जनरल होता है वो घूमता है। अब बेरिंग का बोर्ड इंक्रीज ना करे इसके लिए उसमें क्या कर दिया जाता है जो बूस्ट होता है वो फिट कर दिया जाता है। बूस्ट जो होता है वो शाफ्ट के साथ ना घूमे इसके लिए आपको स्क्रू के माध्यम से जो बेरिंग होता है उसको बूस्ट के साथ क्या कर दिया जाता है तो लॉक कर दिया जाता है। ये बूस्ट जो होता है वो ब्रास और कास्ट आयरन का क्या होता है तो बना होता है। तो समझ गए बेरिंग क्या होता है। बेरिंग कितने टाइप के होते हैं, तो एक कोर्स का जरूर आप इस्तेमाल करते होंगे जिसे कि आपको सफेक्स कोड कहा जाता है।
तो आपने बेरिंग में सफिक्स कोड का नाम जरूर सुना होगा। तो सफिक्स कोड किसे कहा जाता है, इसमें किस कोड का क्या मतलब होता है, जैसे कि सिंगल जेड हो गया, डबल जेड हो गया, इसका क्या मतलब होता है आइए इसे जान लेते हैं। बेरिंग में आपको सिंगल जेड का मतलब होता है वन साइड मेटल सील्ड। इसके बाद आता है आपको डबल जेड में क्या आता है, तो बोथ साइड मेटल सील्ड, यानी कि दोनों तरफ क्या होता है तो उसका सील होता है। और सिंगल जेड में क्या होता है, तो एक तरफ ढका होता है और एक तरफ सील होता है, जिसमें कि ग्रीस दिया जाता है। जो डबल तरफ सील होता है इसमें आपको ग्रीस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, इसके बाद होता है आर एस का मतलब होता है वन साइड रबर सील। इसके बाद आता है आपको 2RS यानी कि बोथ साइड रबर सील। इसके बाद आ जाता है आपको एम यानी कि ब्रास केज। इसके बाद आ जाता है आपको एन यानी कि स्नैप रिंग ग्रूव। जो बेरिंग केज होता है वो किस किस का बना होता है, तो ब्रास केज होता है, स्टील केज होता है और पॉलीमर केज होता है। तो समझ गए बेरिंग क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। अगर आप इसका आर्टिकल देखना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।